इस वीडियो में हम पासा रीजनिंग का चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पासा दो प्रकार के होता है, एक सामान्य पासा और एक मानक पासा। तो पहले मैं मानक पासा के बारे में बताता हूँ कि मानक पासा का परिभाषा क्या है और किस तरह से समझेंगे। मानक पासा को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन ये होता है कि जैसे कि ये डाइस है, मान लेते हैं ये डाइस है। डाइस में छः सतह होते हैं, एक ये ऊपर में और एक जस्ट इसके नीचे में होते हैं। इस तरह से दो सतह हो गया, एक ऊपर और नीचे। तो ये एक दूसरे के क्या हो गया, विपरीत सतह हो गया। तो दो सतह हो गया। फिर दो सतह ये होगा, एक ठो ये वाला जो मैं दाएं तरफ बनाया हूँ, और इसके जस्ट विपरीत ये हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा ये वाला जो मैं अभी बनाया बाएं तरफ। तो चार हो गया, चार, और एक ये सामने वाला 5 और एक पीछे वाला 6। तो पूरे 6 सतह होते हैं पूरे पासा में या घन में। इसको घन भी कह सकते हैं, पासा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो घन में 6 सतह होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो मानक पासा उसे कहते हैं जिसमें कि किन्हीं दो विपरीत सतह के अंकों का योग है ना। यदि इसे लिख सकते हैं, यदि पासे में किन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग मतलब क्या होता है, जोड़ 7 हो तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें मानक पासा कहते हैं। ये होता है, ठीक है, यही डिफिनीशन। जैसे कि ऊपर में 5 है, ऊपर वाले सतह में 5 है, तो नीचे वाले सतह में 6 होगा। अगर जो ये बाएं तरफ वाले सतह में 2 है, तो इस दाएं तरफ वाले सतह में 5 होगा, ठीक है। इस तरह से इस बात को ध्यान रखो। अगर एक के विपरीत 6 हो रहा है और दोनों को जोड़ेंगे 7 हो रहा है, 2 के विपरीत 5 हो रहा है, दोनों को जोड़ने पर 7 हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यह जो पासा है वो पासा क्या है, मानक पासा है। क्या है, मानक पासा है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा परिभाषा मानक पासा का। अब हम क्या करते हैं, अब हम सामान्य पासा का डिफिनीशन लिखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, और जो भी रीजनिंग जिस तरह से बनता है उसको भी हम लिख करके बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम सामान्य पासा की बात करते हैं। सामान्य पासा किसे कहते हैं कि यदि किन्हीं दो पड़ोसी सतह को पार्श्व मतलब बगल में जो रहता है ना, वो विपरीत सतह को छोड़ करके, कि यदि किन्हीं दो पार्श्व सतहों के अंकों का योग 7 होता है, ठीक है। अगर जो 7 होता है तो वह सामान्य पासा होता है, ठीक है। बस हम यही देखेंगे कि किन्हीं भी दो सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर जो किन्हीं दो पड़ोसी सतह का अंक का जोड़ अगर जो 7 के बराबर हो जाता है तो वह सामान्य पासा होता है, समझे। वो सामान्य पासा होगा, ना कि मानक पासा होगा। तो हम चेक करके देख रहे हैं कि 3 और +4 जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 और +4 7 हो जा रहा है, और ये बगल का सतह है, ये दोनों जो है वो बगल का मतलब पड़ोसी सतह है, तो 7 हो जा रहा है क्या। तो अतः ये मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। तो इस तरह से चेक करने के लिए भी क्वेश्चन देता है कि मानक पासा है कि नहीं। तो अगर जो किन्हीं दो बगल वाले सतह का अंक का सम अगर जो 7 के बराबर आ जाता है तो ये मानक पासा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, अतः ये जो है मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है।
तो जब मानक पासा नहीं है तो मतलब कि सामान्य पासा है। अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि जब पासा की संख्या 1 दिया हुआ रहता है तब, ठीक है, जब पासा की संख्या 1 दिया रहता है तब इसमें कहना कि और कभी कभी बोल भी देगा कि मानक पासा है, ठीक है। यदि एक ऊपर की सतह पर है तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। जैसे कि यहाँ पर ऊपर में 1 दिया हुआ, ठीक है, ऊपर वाली सतह पर, तो इसके जस्ट नीचे वाली सतह पर क्या होगा। तो क्वेश्चन में बोल देगा कि मानक पासा है तो अच्छी बात है कि 1 के विपरीत 6 होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन में नहीं बोला है कि ये मानक पासा है कि नहीं है, तो हम पहले तो चेक करेंगे कि मानक पासा है कि नहीं है, ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जोड़ करके कि दो जो बगल वाला सतह का अंक है उसको जोड़ करके देखते हैं कि 1 + 2 तो 3 हो रहा है, जो कि 7 के बराबर नहीं हो रहा है। और भी देख रहे हैं कि 2 और 3 तो 2 + 3 तो देख रहे हैं कि 5 हो रहा है, और 1 + 3 तो 4 हो रहा है। किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है। तो जब दो बगल वाले सतह के अंकों का जोड़ 7 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो समझ जाते हैं कि क्या है, कि मानक पासा है। अतः ये क्या है, मानक पासा है। किन्हीं भी दो बगल वाले सतह के अंक का अगर जो अंक को जोड़ेंगे और तो 7 के बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब कि मानक पासा है। और अगर जो किन्हीं भी दो बगल वाले सतह के अंक का योग 7 के बराबर हो जाता है तो समझे कि वो मानक पासा नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किन्हीं भी दो बगल वाले सतह के अंकों का योग 7 के बराबर नहीं आया है, तो इसका मतलब ये मानक पासा है। तो इस प्रकार से मानक पासा का 2 परिभाषा होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, इसी कारण से गड़बड़ हो जाता है और आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो एक के जस्ट मतलब कि ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ पासा है वो क्या है, मानक पासा है। और मानक पासा के 2 प्रॉपर्टी होता है, मैंने बताया था कि दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, ठीक है। तो ऊपर में 1 है तो नीचे तो अवश्य 6 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 हो जाएगा 6, तब ना ऊपर में 1 है तो नीचे 6 है, तब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा और ये मानक पासा कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर अगले पेज में डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक में। इसमें देखो 2 केस होता है जब पासा की संख्या 2 हो। मैंने बताया कि जब पासा की संख्या 1 हो, और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जब पासा की संख्या 2 हो। तो जब पासा की संख्या 2 रहता है तो इसमें 2 कंडीशन उत्पन्न होता है। पहला कंडीशन ये उत्पन्न होता है कि उन दोनों पासा में एक अंक कॉमन रह सकता है या तो 2 अंक कॉमन रह सकता है। यही मेन 2 कंडीशन होता है। ये पासा की पहली स्थिति है, ये पासा की दूसरी परिस्थिति है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यही हो सकता है कि दोनों पासा में एक अंक कॉमन हो सकता है, माने कि दोनों पासा में एक अंक समान रहता है। जैसे कि इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो कुछ भी रह सकता है, एक अंक समान रह सकता है। कभी कभी तो ये होता है कि दोनों पासा में 2 अंक समान रहता है, इसमें भी 5 रहेगा, इसमें भी 5 रहेगा, उस तरह से। तो दो स्थितियाँ उत्पन्न होती है, जिसमें कि मैंने पहला यहाँ पर लिखा हूँ कि जब पासा की संख्या 2 हो तथा दोनों पासों के 2 सतहों पर एक अंक समान होते हैं। यहाँ पर 2 क्या है, दोनों में है, समान है। तो जब इस तरह से समान रहता है तो कैसे हम बताएंगे कि विपरीत सतह पर क्या होगा और कौन सा अंक क्या होगा, कौन से अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो कैसे बताएंगे। तो इसमें एक नियम है कि जो कॉमन अंक आता है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग से हम घड़ी के दिशा में घूमते हैं, ठीक है। जो कॉमन अंक आया उसको हम घड़ी के दिशा में घूमते हैं, फिर उसको लिखते हैं कि जैसे कि पहले इस तरह से घूम रहे 2, फिर जा रहे तब क्या 2, तब फिर 5 के बाद 3, देख रहे 2 फिर 5 फिर 3, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं ना, 2 5 3, तो क्या हो गया 2 5 3, ये पहला पासा में आया है, ठीक है।
तो दूसरा पासा में भी घूमेंगे उसी तरह से, जो कॉमन है, जो दोनों में समान है, अंक है, 2 है, तो 2 समान अंक है, तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे 2 फिर 6 फिर 1, है ना, क्या 2 फिर 6, ये 6 उसके बाद फिर 1, इस तरह से घूम रहे, 1 आया, 2 6 1, है ना। तो कॉमन वाले से ही हम स्टार्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखो, कॉमन वाले से ही स्टार्ट करेंगे, 2 6 1, इसमें भी हम 2 से स्टार्ट किए, कॉमन वाले से 2 2 5 3, तो 2 5 3 लिख दिया यहाँ पर, 2 6 फिर 1, 2 6 1, 2 6 1, तो देखो 5 के विपरीत 1 होगा, ठीक है, 5 के विपरीत 5 के विपरीत 6 होगा, और 6 के विपरीत 5 होगा, ठीक इसी प्रकार से 3 के विपरीत 1 होगा, और 1 के विपरीत 3 होगा, ठीक है। ये सब क्या है, विपरीत है, ये सब क्या है, विपरीत है। 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 3, ये सब विपरीत है। और 2 2 तो कॉमन है, तो 2 2 जब कॉमन रहता है तो देखो इसमें से 2 भी लिखा गया, 5 भी लिखा गया, 6 भी लिखेगा, 3 भी लिखेगा, 1 भी, बस एगो क्या नहीं दिखाई पड़ रहा, तो 4, तो जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन का जो दोनों में समान है, तो उसके विपरीत सतह पर वो अंक होगा जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या नहीं दिखाई पड़ रहा, तो 4 नहीं दिखाई पड़ रहा, तो 4 क्या हो गया, विपरीत हो गया, 4 क्या हो गया, विपरीत हो गया। इस तरह से हम बता सकते हैं हर एक अंक के विपरीत में, विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर कि तो क्या होगा, कौन सा सतह के विपरीत क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि ये पासा है जिसके कि ये 1 अंक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, और ये दूसरा पासा है, ठीक है। तो इसके सतह पर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 1 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो पूछेगा कि एक जो अंक 1 वाली सतह है उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, है ना। 1 के विपरीत सतह, 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, ठीक है। 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, ऑप्शन में दिया रहता है सर, 5, बी में 3, सी में रहेगा 2, और डी में रहेगा 6, इस तरह से। तो हम निकाल सकते हैं आसानी से कि मैंने क्या बताया था, हमने ये बताया था ना कि हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट कॉमन रहेगा, जो अंक कॉमन रहेगा, है ना, उसके उसी से स्टार्ट करेंगे और घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। जैसे कि एक कॉमन दोनों में है, एक अंक, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो घड़ी की दिशा में तो पहले 1 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, है ना, घड़ी की दिशा में 1 6 4, तो क्या हुआ 1 6 4, फिर दूसरे वाले में भी घूमेंगे जो अंक कॉमन है वहाँ से, तो घड़ी की दिशा 1 3 2, इस तरह से घूमता है ना, 1 3 2, इस तरह से, है ना, 1 3 2, तो 1 3 2, तो 3 का उल्टा 6 हो गया, 6 का उल्टा 3 हो गया, 4 के उल्टा 2 हो गया, 4 के उल्टा 2 हो गया, 2 के उल्टा 4 हो गया, ठीक है। और ये कॉमन है तो वो अंक होगा जो कि दिख नहीं रहा था, 6 3 4 2 सब दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा था, 4 क्या होगा, विपरीत होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, ठीक है, 1 के विपरीत 4 होगा। ये मत सोचना कि यहाँ पर मानक पासा की बात, जब मानक पासा का बात करेगा तो क्वेश्चन में बोल देगा कि मानक पासा है, ठीक है। यहाँ पर वो सब नहीं देखना है, ठीक है, बस जैसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कह रहा है उसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, 1 के विपरीत वो अंक हो गया जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि सब चीज़ तो दिखाई पड़ रहा, 5 इस समय दोनों में 5 नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो जो जब एक अंक कॉमन रहता है, तो जब एक अंक दोनों में रहता है उसी को कहते हैं कॉमन, ठीक है। तो अगर जो एक अंक कॉमन रहता है तो इसके विपरीत सतह पर वो अंक होगा कि जो कि दोनों में नहीं दिखाई पड़ रहा,
है ना, जो वो अंक होगा जो कि दोनों में नहीं दिखाई पड़ता। तो इसमें भी 5 नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी 5 नहीं दिखाएगा, तो 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा 5। और मैंने यहाँ भी लिख दिया हूँ कि 6 के विपरीत में 3 है, 6 के विपरीत में 3 है और 4 के विपरीत में 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 के विपरीत में 5 ही होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम विपरीत अंक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब अगला सिचुएशन परिस्थिति है, जब दो पासा में के दो सतह पर 2 अंक समान हो तो क्या होता है, तो हम उसको भी अगले पेज में लिख करके डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जब 2 पासा के 2 सतहों पर 2 अंक समान हो, ठीक है। जब दो पासा के 2 सतहों पर, ठीक है, 2 अंक समान हो तो बचे हुए अंक एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल में दिया हूँ कि इस पासा का पहला परिस्थिति में और पासा की दूसरा परिस्थिति में एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है, और 3 इसमें भी है। तो जब 2 अंक कॉमन हो गया तो बचा हुआ अंक क्या होगा, 4 और 5 बचा हुआ गया। तो जब 4 और 5 बचा हुआ तो एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है। तो 3 और 1 के विपरीत में वो अंक होगा जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो 3 और 1 के विपरीत में क्या होगा, तो 3 1 के विपरीत में हो सकता है 2, हो सकता है 6, हो सकता है 4, हो सकता है, यही ना जो दिखाई पड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक फिगर और देगा, 3 पासा देगा। यहाँ पर तो 2 ही पासा दिया हुआ है, तो 3 पासा देगा इस तरह के क्वेश्चन में पूछने के लिए, ठीक है। तो हम उसका भी चर्चा करते हैं अगले टॉपिक में। लेकिन हम फिर एक क्वेश्चन पहले पूछते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 6 और 1, यहाँ 5, और दूसरा परिस्थिति में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर दिया हुआ 4 दिया हुआ, यहाँ पर 6। तो बोलेगा कि 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, बोलेगा कि 4 के विपरीत में क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 4 के विपरीत पूछेगा, 4 के विपरीत पूछेगा कि 4 के विपरीत में, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। पहले हम देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी। तो बचे हुए अंक एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएंगे, 1, मतलब 1 के विपरीत 4। ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछता है। तो अब मैं अगला टॉपिक लिख करके डिस्कस करता हूँ। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जब पासा की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, तो जब 3 या 3 से अधिक पासा रहता है तो किस तरह से हम विपरीत अंक निकालेंगे, किसी दिए हुए अंक का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, 3 पासा दिया हुआ है और इसमें पूछ लिया कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है, सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हम पहले तो देखेंगे कि इस दोनों में देखेंगे तो इस तरह के यहाँ पर 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हम इस दोनों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम फिर पहला दूसरा पासा को नहीं सॉल्व करेंगे, दूसरे तीसरे पासा को देखेंगे। दूसरा तीसरा पासा में जब नहीं हल होगा तो फिर पहला और तीसरा पासा में सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। लेकिन पहले कोशिश यही रहना चाहिए कि पहला दूसरा पासा देखो। पहला दूसरा पासा नहीं बनता है तो दूसरा तीसरा पासा देखो, दूसरा तीसरा पासा नहीं बनता तो पहला तीसरा पासा देखो। और आ भी रहता है तो एक दूसरे को रिलेट करके देखो ताकि आसानी रह जाए। घड़ी के दिशा में घुमाने वाले केस आ जाता तो और अच्छी बात है, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे कि तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते, 4 के विपरीत पूछ रहा है तो हम दूसरा तीसरा पासा देख रहे हैं, ठीक है। तो जब दूसरा पासा देख रहे हैं, दूसरा तीसरा पासा,
तो देख रहे हैं कि 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, तो एक ही अंक कॉमन है। तो अच्छी बात है कि 3 से हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। ठीक है, 3 से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। यहाँ भी हम 3 से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो जब पहले पासा में 3 से घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 3 छो 5, 3 छो 5, और दूसरा में घड़ी की दिशा में जब घूमेंगे क्या होगा, 3 4 छो, 3 4 छो, तो 4 के विपरीत क्या हो गया 6, 5 के विपरीत तो यहाँ पर 2 है, 3 4 2, तो 5 के विपरीत क्या हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया। और 3 के विपरीत वो अंक होगा जो कि दिखाई नहीं पड़ता, तो ये दोनों में नहीं दिखाई पड़ता है, जो वही होता है। तो विपरीत संख्या क्या हो गया, 3 जो कॉमन है, 3 अंक कॉमन, उसके विपरीत सतह पर 1 होगा, क्योंकि 1 ही दोनों में नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो 4 के विपरीत भी 6 पता चल गया, 6 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 5, ये सब क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। मैं इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि विपरीत है ये, और एक क्या है, 3 के विपरीत है। जो कॉमन रहता है उसका विपरीत वो संख्या होता है जो दोनों में नहीं दिखाई पड़ता। तो देखिए कि दोनों पासा में 1 नहीं दिखाई पड़ रहा, तो 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्या हुआ। तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व लिख करके हल करते हैं उसको। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा। तो यहाँ पर देखो 3 पासा दिया हुआ है, 3 पासा दिया हुआ है, तो देख रहे हैं कि ये दोनों पासा में बैगनी और नारंगी कॉमन है, तो लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, जामुनी हो जाएगा। बच्चा यही ना, बैगनी और नारंगी तो कॉमन है, तो बैगनी कॉमन हो गया, और नारंगी कॉमन हो गया, तो बच्चा जामुनी के विपरीत लाल होगा। तो यहाँ तो पूछ रहा है कि हरा रंग के विपरीत, तो जामुनी के विपरीत लाल हो गया, जामुनी के विपरीत लाल हो गया। तो इसको तो हमको देखना ही नहीं है। अब हम दूसरा तीसरा पासा में देखते हैं। दूसरा तीसरा पासा में क्या, लाल कॉमन है, लाल कॉमन है, एक ही वो है, तो हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, तो लाल नारंगी बैगनी क्या है, लाल नारंगी बैगनी, ये हो गया लाल, ये हो गया नारंगी, और ये होगा बैगनी, से बैगनी पहला वाला में। और दूसरा में क्या है, दूसरा में घड़ी की दिशा में घूमेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तो लाल, फिर हरा, फिर पीला, तो लाल, फिर हरा, हा से हरा, फिर पीला, तो लाल के विपरीत में वो रंग होगा कि जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या होगा, दिखाई नहीं पड़ रहा है बैगनी नारंगी, तो बैगनी नारंगी होगा। लेकिन यहाँ पर हरा के विपरीत क्या होगा, नारंगी। ठीक है, हरा के विपरीत नारंगी होगा, और पीला के विपरीत बैगनी होगा। ठीक है, पीला के विपरीत क्या होगा, बैगनी होगा। और बच गया लाल के विपरीत जामुनी, तो मैंने जामुनी लिख ही दिया हूँ। हरा के विपरीत नारंगी और बैगनी के विपरीत पीला। ठीक है, यहाँ पर हरा के विपरीत क्या हो जाएगा, हरा के विपरीत नारंगी, तो नारंगी जो कि डी नंबर ऑप्शन में है, तो नारंगी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरा के विपरीत नारंगी, पीला के विपरीत बैगनी। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन और अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में करा है कि त्रिभुज वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज वाले फलक के सामने के विपरीत सामने कौन सा संकेत है ना। सामने मतलब विपरीत भी होता है, इस बात को ध्यान रखो, सामने वाले मतलब विपरीत भी होता है। तो हम देख रहे हैं कि पहला दूसरा में दो चीज़ कॉमन है, वो क्रॉस मतलब गुना के चिन्ह कॉमन है, और गोल वाला भी कॉमन है। तो बच गया क्या, बच गया भागा और घटाव। तो भागा के विपरीत क्या हो जाएगा, भागा के विपरीत घटाव हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा, भागा के विपरीत क्या होगा, घटाव हो जाएगा। अब हम दूसरा तीसरा में देखते हैं। तो दूसरा तीसरा में तो कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है,
दूसरा चीज़ में दूसरा तीसरा में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब तीसरा चौथा में हम देखते हैं। तीसरा चौथा में देख रहे हैं कि भागा भी कॉमन है और जोड़ भी कॉमन है। तो त्रिभुज के उल्टा जोड़ हो जाएगा, है ना। भागा भी कॉमन है और जोड़ भी कॉमन है, तो त्रिभुज के उल्टा क्या हो जाएगा, बचे हुए क्या गोल है तो गोल होगा। त्रिभुज के विपरीत गोल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यही आंसर हो गया हमारा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब दो पेंदी में है तो ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो मतलब दो के विपरीत ही पूछ रहा है। पेंदी या नीचे क्या हो बोलता है, तो वही उनको स्टूडेंट को डराने के लिए बोलता है कि जब दो नीचे वाली सतह में तो ऊपर वाली सतह में क्या होगा। लेकिन हम देख रहे हैं ना यहाँ पर कि 3 भी कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो हम घड़ी की दिशा में घुमा देंगे इस तरह से। ठीक है, एक ही अंक ना कॉमन है। तो और इसमें घड़ी में की दिशा में घुमाने वाली बात क्या है कि हम देख रहे हैं कि जब समान सतह पर है एक दूसरे में, क्या समान सतह पर है। समान सतह मतलब क्या, समान सतह मतलब कि ये भी दाएं वाले फलक पर है और ये भी दाएं वाले फलक पर है, कॉमन है। तो सामने वाला फलक पर 5 है और पहले वाले में क्या है कि सामने वाले फलक पर 6 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 बिंदु। तो जब भी समान सतह पर कॉमन रहता है तो क्या होता है, सामने वाले के विपरीत हो जाता है। 6 के विपरीत 6 और ऊपर वाले सतह के विपरीत ऊपर वाले सतह होगा। सामने वाले सतह के विपरीत सामने वाला सतह होता है, इस तरह से। तो 4 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 2, बचे हुए क्या हो गया 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। और इस तरह से नहीं पता चलता तो घड़ी की दिशा में घुमा करके लिख ही लो ना। जैसे 3 कॉमन है तो 3 के बाद क्या होगा 6 फिर 4, 3 6 4 और इसमें 3 कॉमन है 3 बिंदु, तो घूमेंगे घड़ी की दिशा में तो क्या होगा 3 5 2, 3 5 2, ये हो गया। तो 6 के उल्टा क्या हो गया, 6 के उल्टा 5, 4 के उल्टा 2, एक दूसरे के। तो 4 के उल्टा 2 देखो यहाँ भी आ रहा है, 6 के उल्टा 5 और जो बचा हुआ है वो कॉमन अंक क्या हो जाएगा, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है दोनों में, तो दोनों में एक बिंदु नहीं दिखाई पड़ा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा आंसर। 3 के विपरीत 1 हो जाएगा आंसर इसका। इस तरह से क्वेश्चन हल किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहीं पर दिया हुआ, मान लो कि सपोज दैट इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है 5 2 1 और दूसरा में भी दिया हुआ है यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। तो बोलेगा कि पूछेगा कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों सतह में कि इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। तो बचा हुआ क्या होगा 5 के विपरीत 4। तो जो बच गया है एक दूसरे के तो क्या होगा विपरीत होगा। जब 2 अंक कॉमन रहता है, जब 2 अंक कॉमन रहता है तो बचे हुए अंक एक दूसरे के क्या होता है विपरीत होता है। 5 के विपरीत 4 होगा आंसर। ठीक है, तो इस हम लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में बताएंगे किसके बारे में, डाइस के बारे में ही, मतलब लेकिन डाइस कैसे बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। यहाँ पर तो डाइस दिया हुआ है तो क्या होगा, वहाँ पर डाइस खुला हुआ रहेगा, डाइस खुले हुए डाइस को कि बंद करेंगे तो कैसा दिखेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। डाइस बनाना सीखेंगे, घन बनाना सीखेंगे, या इसे कह सकते हैं कि पासा बनाना। पासा बनाना चैप्टर है, उसको हम अगले चैप्टर में डील करेंगे।